दादरी के मिहिरभोज डिग्री कॉलेज के अंदर गुजर सम्राट कहे जाने वाले गुजर सम्राट मिहिरभोज जी की मूर्ति का अनावरण खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। लेकिन उसके बाद जो पहले वाद विवाद था नाम को लेकर, वो वाद विवाद बाद में भी बना रहा। मेरे साथ दौला साहब है, गुजर समुदाय का बड़ा नाम है, बड़े नेता हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आज अजीत दौला कांग्रेस नेता इस सभा में आए हैं या फिर गुजर अजीत दौला आए हैं? देखिए, मैं सबसे पहले, जब इंसान जन्म लेता है तो किसी धर्म, कुल और जात में जन्म लेता है, और सबसे पहले उसका घर, उसकी जात, उसका धर्म, उसकी रक्षा करना उसका फ़र्ज़ बनता है। मैं उसके अलावा मतलब भारत के उस बड़े इतिहास को कलंकित करने का काम उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया गया और उस मुखिया के द्वारा किया गया। उस इतिहास को आप बना नहीं पाओ, उसको बेहतर ना कर पाओ, ये तुम्हारा अलग प्रश्न। लेकिन जो बने इतिहास को मिटाने का काम अगर आप करो तो ये गलत है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इस घटना को हम इस देश पर कलंकित घटना मानते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को ये काम नहीं करना चाहिए था। अगर आप ये मानते हैं कि भाई वो गुजर शब्द हटा के और इस शर्त के साथ में आप प्रतिमा का अनावरण करेंगे, मुझे दुख इस बात का है कि एक पैसा सरकार ने दिया, सरकार की तरफ से एक पैसा उसमें नहीं लगा। प्रतिमा का निर्माण, उस पर जो खर्चा आया गुजर विद्या सभा द्वारा किया गया। 6 संस्थाएं वहाँ संचालित हैं, वहाँ करीब 100, 150, 200 एकड़ ज़मीन वहाँ पर संस्था के पास है। मुख्यमंत्री जी ने ये आस उम्मीद थी सबको कि वो विश्वविद्यालय की घोषणा करेंगे, इसी उम्मीद पे उनको यहाँ पर इनवाइट भी किया गया, लेकिन वो एक पैसा नहीं दे के गए। उन्होंने विश्वविद्यालय की घोषणा नहीं की, ऊपर से आए और उस समाज के इतिहास को मिटाने का काम कर गए। तो ये मैं समझता हूँ कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और मुख्यमंत्री जी को ये काम नहीं करना चाहिए। उनसे बड़ी उम्मीद लोग करते हैं। इस इलाके के तमाम लोगों ने, मैं कह सकता हूँ गुजर समाज ने भी बहुत थोक में वोट दिया। यहाँ 3 एमएलए, तीनों एमएलए को जिताने में गुजरों का बहुत सहयोग किया गया उन्होंने। उसके बाद भी आप उसी समाज विवाद में ये काम करो, गुजर शब्द को हटाओ, उसके इतिहास को मिटाने का काम करो, तो ये स्वाभाविक है भाई एक आक्रोश पैदा होगा। और हम सब लोग ये चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो की गई गलती को दूर करने का काम करें, इस त्रुटि को लखनऊ से एक आदेश करें, वहाँ पे एक बयान दें और ये संदेश दें कि उत्तर प्रदेश की जनता को कि मैं समाज को बांटने का काम नहीं करता, मैं समाज को जोड़ने आया हूँ, मैं भारत के इतिहास को बचाने का काम करता हूँ। आपने मिटाने का काम कर दिया, इसकी दुरुस्त करने का काम करें। हम ये उम्मीद करते हैं उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री से। 22 तारीख को मूर्ति अनावरण हुआ, नाराजगी बढ़ गई। 26 तारीख को आप लोगों ने कहा कि हम भाई एक बड़ा यहाँ पर महापंचायत करेंगे, इजाज़त प्रशासन ने नहीं दी। उसके बाद 3 किलोमीटर दूर जाके गांव में आपने एक महापंचायत करी, मैं कवरेज किया था उसको, बहुत संख्या में लोग आए थे वहाँ पर। उसके बाद मैंने देखा कि अगले दिन कुछ लोगों ने मूर्ति पर जाकर उसको गंगा जल से भी धोया, वहाँ पर नाम भी चेंज किया। जब सब इतना कुछ हो गया, प्रशासन ने कुछ कहा नहीं, तो फिर अब इन सब चीज़ों की ज़रूरत क्या है? ये मीटिंग दर मीटिंग क्यों चल रही है? इसका निष्कर्ष कैसे निकलेगा सर? देखिए, सब लोगों की एक राय थी, ये चाहते हैं कि भाई इतिहास को मिटाया ना जाए, और वो इतिहास भारत का इतिहास है। जिन लोगों ने उस पर पेंट लगाना, फिर किसी ने हटाना, किसी स्टिकर लगाना, मैं दोनों घटनाओं को गलत मानता हूँ। अगर ऑफिशियली हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, हमारे मुख्यमंत्री हैं, जनता के मुख्यमंत्री हैं, अगर उन्होंने नाम हटाया, उस नाम को लगाने के भी आदेश उनके द्वारा होना चाहिए। ये बात दोनों तरफ से, अगर उस पर कालिक पोती जाती है किसी के नाम पर या किसी के स्टे को हटाने का काम, दोनों बातें गलत है। अब तो शिलापट पे लिख गया नहीं, जो लिखा है वो किसने लिखा, वो किसके आदेश से लिखा गया? समाज के लोगों ने लिखा है, फोटो वायरल हो रही है, सुनो, वीडियो बन रही है। मेरा कहना है ये सरकारी कार्यक्रम था, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का कार्यक्रम था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की मौजूदगी में अनावरण से पहले नाम हटाया जाता है, फिर अनावरण होता है, उसके अगले दिन फिर उस पर नाम लिखा जाता है, तो ये मुख्यमंत्री के आदेश से नहीं लगा। और हम यही मांग करते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, जो उत्तर प्रदेश की जनता के मुख्यमंत्री हैं, वो गुजरों के मुख्यमंत्री भी हैं, वो ये माने, ये स्वीकार करें कि गुजरों के बगैर वो मुख्यमंत्री नहीं बन सकते थे। उनको उसका भी इज्जत और सम्मान करना चाहिए। उन्हें ये घोषणा करनी चाहिए कि मैं इस शब्द को स्थापित करने का काम करता हूँ। आदेश कैसे थमेगा ये जो आपकी जो पंचायतें चल रही हैं, समितियों की जो बैठकें चल रही हैं, ये कहाँ जाके थमेगी? 2022 का चुनाव भी बेहद नज़दीक है। ऐसा तो नहीं है कि आपकी पार्टियाँ सपोर्ट कर रही हो और गुजर को एक तरफ अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रही हो? नहीं, अगर इस मुद्दे से गुजर इकट्ठा हो गए, उनके खिलाफ जाता हो, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को सबसे पहले ये काम करना चाहिए, बड़े समाज को संभालना चाहिए। उन्होंने तो बड़ी चूक की है। मन राजनीति खोने जा रहे हो आप, आपके 3 एमएलए खत्म हो जाएंगे, आपके एमपी खत्म हो सकता है इस जिले से। तो आपको भाजपा के तमाम नेताओं को इस पर गंभीर चिंतन करना चाहिए और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को तत्काल इस पर फैसला करना चाहिए। वो क्यों मौका दे रहे विपक्षी पार्टियों को? उन्हें फैसला करना चाहिए कि मुझसे गलती हुई, चूंकि मैं माफ़ी मांगता हूँ और गुजर समाज मेरे लिए सम्मानित है और हमेशा सम्मान करूँगा।
सगरो घोषणा, तो ये मैं कहूँ ये जो आक्रोश है तुरंत तत्काल खत्म हो सकता है, उन्हीं के हाथ में। कैसे निष्कर्ष निकलेगा? आखिरी निष्कर्ष कहाँ जाके निकलेगा? ये निष्कर्ष भी उन्हीं के हाथ में है। उन्होंने तो कह दिया कि जो एक महापुरुष होते हैं, मंच से उन्होंने कहा था, आप ही की सभा थी, तमाम लोग थे, आपके समाज के भी थे और ठाकुर समाज के भी थे, वहाँ के और लोग भी आए थे, मुस्लिम समाज के भी लोग थे, मैं गया था, बातचीत की थी मैंने। उन्होंने कहा कि महापुरुषों की ना कोई जाति होती है ना कोई धर्म होता है, महापुरुष तो जो सम्राट थे उन्होंने सबकी रक्षा करी। अब ये थमेगा कहाँ मामला? ये बहुत अच्छी बात है। ये अगर मुख्यमंत्री जी ने कहा है आपसे कि वो महान लोग राजा महाराजा ये किसी जात धर्म और वंश के नहीं हैं, तो फिर आपने नाम क्यों हटाया? और उन्होंने ठाकुर का भी तो नहीं लिखा। अनावरण करने से पहले आपने नाम हटाया, तब अनावरण किया। इस शर्त के बाद ये एक सूचना सारे समाज में है कि उन्होंने कहा पहले नाम हटाइए तब मैं अनावरण करूंगा। अगर ये उन्होंने किया तो ये तो गलत काम किया। और अगर ये मानते हैं, हम ही मानते हैं, हम हर उस महान क्रांतिकारी संघर्षशील योद्धा का सम्मान करते हैं, हम नमन करते हैं तमाम देश के उन प्रतिभाओं का जिन्होंने इस देश की रक्षा के लिए अपने सर्वत्र न्यौछावर किया, जीवन न्यौछावर किया। तो ऐसे ही महान सम्राट मिहिरभोज हैं, उनका सम्मान भी हम करते हैं। हम महाराणा प्रताप का सम्मान करते हैं, दिल से करते हैं। और कुर्बानियों से भरा हुआ इतिहास देश का, उसको कुर्बानियों को आप भुला नहीं सकते। जिन्होंने सब कुछ मिटा दिया इस देश के लिए, हम उनका सम्मान सबका करें। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का ये अधिकार, ये जवाबदेही ज़्यादा बनती है एक आम नागरिक से कि उनको ये निभाना चाहिए। वो अपनी गलती कर गए, वो किस वजह से किया, किसकी साजिश थी, किसने उनको गलत जानकारियाँ दी हैं, वो जानकारी अब उनके पास आ गई होंगी, वो एक घोषणा करें, सारा आक्रोश खत्म हो सकता है। लोगों को लगेगा कि हमारे मुख्यमंत्री एक भूल चूक हुई उनसे, उन्होंने कहा भाई मैं माफ़ी मांगता हूँ और पुनः इस शब्द की स्थापना करता हूँ, तो बात लखनऊ से एक लेटर निकल आता है, आप उसका मान्य कर देंगे? नहीं, आप लोग मानेंगे? देखिए, मैं समझता हूँ कि अगर मुख्यमंत्री का कोई बात कही जाएगी उसका एक अर्थ है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने, जनता ने चुना है। अगर वो ये बात कहेंगे हाँ मुझसे चूक हुई और नाम मैंने हटाया, मुझे साजिश से हटाया गया, उन्हें गलत सूचना थी, वो बुलाएं अपने पास इतिहासकारों को, और जो सच है अगर अभी भी नहीं पता सच, हालांकि इसमें करीब 32-33 PhD भी हुई हैं और पूरे देश भर में प्रतिमाएं हैं। देश के प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा, माननीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा और दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब सिंह वर्मा द्वारा ये तमाम प्रतिमाओं का अनावरण हुआ है। ये मार्गों का निर्माण किया गया भाजपा शासित प्रदेशों में हुआ है। तो मैं समझता हूँ इतिहास में सब कुछ दर्ज है, सब कुछ उनके पास है और उन्होंने गलती की है। इतने बड़े पद पर बैठने के बाद में जातियों का विदेश कतई नहीं है। हो सकता है मुख्यमंत्री जी की नज़र में कोई हो कि ये दो जो जातियों के में हम लड़ाई कर लें, हमारे एक हाथ में आएगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये लड़ाई गुर्जर और राजपूत कभी हो ही नहीं सकती, क्योंकि एक ही बाप की औलाद है दोनों, अंतर है ही नहीं, ये सब एक ही हैं और आप इनको लड़ा नहीं सकते। आप अपनी राजनीतिक फायदे के नुकसान के लिए कुछ काम करोगे, लेकिन गुर्जर राजपूतों की लड़ाई कभी हो ही नहीं सकती, ना कभी हुई है। और ये बहुत एक दूसरे को आपस में आदर और सम्मान के साथ चलने वाली कौम है। दोनों बिरादरियों का बड़ा संघर्षशील इतिहास है, दोनों ने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं और दोनों के साथ में हम एक दूसरे का सम्मान करते हैं, आदर करते हैं। यहाँ कभी कोई संघर्ष नहीं हुआ, ना गुर्जरों का ठाकुरों के साथ, ना गुर्जरों का जाटों के साथ, ना किसी मुसलमानों के साथ, किसी बिरादरी के साथ नहीं। और गुर्जर तो एक जाति नहीं, समुदाय है जो मुसलमान में भी है, हिंदू में भी है, सिख में भी है, ईसाई में भी है, जैन में भी है। तो एक बड़ा इतिहास है, उसकी रक्षा हम सबको करनी चाहिए, एक दूसरे का आदर करनी चाहिए। यहाँ समाजों को लड़ा के कुर्सी हासिल करना संभव नहीं है। तो आगे क्या होगा? देखिए, हमारी कोशिश ये है कि हम लोग इस विघटनकारी जो सोच है इसके खिलाफ एक आवाज़ दें। आज जो एक समिति उसकी मीटिंग की थी, भाई हम इसमें क्या एक्शन लें अगला, और उसकी तैयारी के लिए आज बैठक है। इस मीटिंग में तय हो जाएगा कि किस एजेंडे पे हम लोग काम करें। हम कोशिश कर रहे हैं, हम संवाद करेंगे इतिहास के पूरे रिकॉर्ड लेकर, मुख्यमंत्री जी के द्वारा, प्रधानमंत्री जी के कार्यालय में जो भी उनके पास में जो भी अधिकारी ऐसे हों जो वो अपॉइंट कर दें, हम उनसे बातचीत जाएंगे। हम सरकार के साथ बात करना चाहेंगे। सबसे पहले हम संवाद करेंगे कि ये फैक्ट्स हैं, मिहिरभोज, सम्राट मिहिरभोज गुर्जर प्रतिहार वंश के हैं, ये प्रमाणित होता है। उन संवाद के बाद अगर वो फिर भी नहीं मानते तो संघर्ष एक रास्ता है, फिर संघर्ष के रास्ते पे चलेंगे और जब तक परिणाम नहीं मिलेगा संघर्ष जारी रहेगा। तो गुर्जर समाज का यही एक कहना है कि हम पूरे फैक्ट्स के साथ, और जो मुख्यमंत्री जी अगर कहेंगे किसी अधिकारी को उनसे बातचीत करेंगे, लेकिन जब तक ये क्लियर हम नहीं करेंगे और ये इसी तरीके से मीटिंग, अपनी जो समितियों की मीटिंग है या गुर्जर समाज की जो पंचायतें हैं वो चलती रहेगी। अब देखना ये होगा कि आखिर ये मामला कहाँ पर जाकर थमेगा।